अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम काशिफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। जी व्यूवर्स, एक इस्त्री हमारे पास आई थी, ये जापानी इस्त्री भी जिसको आप कहते होंगे। तो भाई इसको मैंने खोला, इसमें छोटा सा फॉल्ट था। फॉल्ट क्या है, ये जो है जिनकी इस्त्री है वो कहते हैं कि जब हम लगाते हैं तो ये 2 दफ़ा इसने स्पार्किंग की है और ब्लास्ट किया है, यानी कि जिसको हम कहते हैं भाई देसी अल्फाज में कि भाई इसने पटाखा मारा है। 2 दफ़ा लगाया है तो इसने पटाखा मारा है। तो अब इसमें रीज़न क्या है, मैंने इसको ओपन किया है। सबसे पहले मैंने इसकी तार देखी है भाई, इसकी तार यहाँ से तक तो ठीक नज़र आ रही है। ये देख लें भाई, आपको नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ से बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको वापस जो खोला है, इसके पेज खोले हैं, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा इसकी अंदर से हालत क्या है। तो ये भाई ये देख लें आप, इसके अंदर से जो है वो कंडीशन क्या हुई है वायर की, ये शायद आपको नज़र आ भी रही हो। ये देख लें, ये मैं लाइट ऑन करता हूँ तो ये देखें भाई, अंदर से वायर जो है वो जुड़ गई है। मैं आपको बाकी ये खोल के भी दिखाता हूँ कि अंदर से इसकी कंडीशन। ये देखिए जी, ये क्या हुआ है, ये देखिएगा। तो ये इसकी कंडीशन है, यानी कि ये क्यों हुआ है, वायर को खींचा गया है, वायर को बाहर से खिंचाव पैदा हुआ है। तो ये हीट तो होती ही है ये, तो अंदर से जब ये हीट हुई है तो ये हीट थी और ऊपर से खिंचाव था, तो ये आगे से इसका प्लास्टिक जो है वो छील के यहाँ आ गया। और जब ये छिला है तो दोनों आपस में ज्वाइंट हुई, तो ये ब्लास्ट कर रही थी। ऑन हो रही थी अभी भी, लेकिन जैसे ही ज़रा सी हीट होती थी आपस में जुड़ जाती थी या खिंचाव पैदा होने की वजह से, तो ये ब्लास्ट करती थी। इसका हल क्या है भाई, अब इसको वापस वायर निकालूंगा, इसकी यहाँ से काटूंगा और दोबारा से इस जो थिम्बल इसको कहते हैं हम, इसके अंदर लगाऊंगा। ये मैं ज़रा लगा लेता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ कि इसका फॉल्ट क्या है। और ये बहरहाल फॉल्ट इसमें ये है, इसको अब मैंने हल करना है। ये देख लें, अंदर से वायर यानी कि खिंच गई है निकल कर। तो भाई वायर को आपने ज़्यादा खींचा ना करें, इस्त्री की कोई भी वायर हो, उसको जब ज़ोर लगाएंगे तो वो अंदर से निकल आती है। रबड़ भी लगाओ बेशक, जैसा कि इसका रबड़ भी लगा हुआ था ऊपर, तो ज़्यादा खिंचाव नहीं करना। खींचेंगे सुत से करीब अगर दूर हो इस्त्री तो अक्सर खिंचाव पैदा होता है, तो उस सूरत में ये हो जाता है। हीट तो हो रही होती है साथ साथ, और जब खिंचाव पैदा होता है तो ये भी साथ हो जाता है। तो भैया मैं इसको ज़रा हल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि वापस इसको आपने लगाना कैसे है। यानी कि यहाँ से मैं छील कर इसको दोबारा से यहाँ पे मोड़ दूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो भाई एहतियात किया करें, ज़्यादा खिंचाव ना पैदा हो इस्त्री की वायर में। तो मैं इसको ठीक करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो प्यारे दोस्तों, ये देख लें आपके सामने कि मैंने इसको किस तरीके से, ये थिम्बल मैंने खोले और इसको टेस्टर की मदद से ओपन करके दोबारा इसी में लगा के इसके ऊपर टेपिंग कर दी है कि भाई, क्योंकि अगर मैं वैसे इसके ऊपर तार करता तो ये भाई हीट होने वाली चीज़ है, दोबारा खुल जानी थी। मैंने इसके ऊपर दोबारा थिम्बल में इसको टाइट किया और ऊपर टेप कर दिए। अब ये वापस जो है वो ना निकले, उसका पता क्या हाल है आपने करना है, वो इस्त्री के बेस के पीछे आपने देखा होगा यहाँ पर एक ग्रिप लगती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ग्रिप है भाई, इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है ये दो एक ग्रिपर लगता है, उससे खिंचाओ जो आप जितना मर्जी खींचें वो अंदर से नहीं खींचेगी। तो ये इसके नहीं लगा हुआ, ये मैं लगा दूंगा ताकि वापस जो है वैसी सूरत हाल ना हो। तो भाई ये शॉर्ट सी वीडियो थी, मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ इसकी जो तरतीब है वो शेयर कर लूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।